being saved, after being saved, you are called. और जैसे मैं आपको कहना चाहती हूँ कि पिछले बार हमने क्या देखा, आप बचाए गए हैं और उसके बाद आप बुलाए भी गए हैं. So to know what is your calling, you have to find out first for that place. आपको जब यीशु मसीह ने बुलाया है तो आपको जानना है आपके जीवन में वो बुलाहट क्या है. Today I am not here to tell you you are blessed with this ministry, that ministry, you are called for that. I am giving you certain points to understand how you can find your calling. मैं नहीं ये कहना चाहती हूँ कि आपको ये मिनिस्ट्री दिया गया है, आपको वो मिनिस्ट्री दिया गया है. नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप जान ले जब आपको बुलाया गया है तो आपको उस बुलाहट में क्या है. But we as the pastors, when we see you all, we know what is the calling that is there upon your life, but we will not tell you. Unless and until you sit, you find out and know what is your calling. हम पासवान कलीसिया के पासवान होने के नाते हम जानते हैं जब आपको देखते हैं कि आपके जीवन में क्या बुलाहट है, लेकिन हम ये कहना नहीं चाहते. हम चाहते हैं कि आप खुद परमेश्वर के चरणों में बैठे, उपस्थिति में बैठे और पूछे प्रभु की कि आपके जीवन में क्या. Amen. God has called us. God has saved us. He has called us with a holy calling. प्रभु ने हमें बचाया है और बुलाया है एक पवित्र बुलाहट. Not according to our works, not to according to my qualification, not according to what I want to do, but according to what He wants us. What is His will in my life? मेरे कामों के द्वारा नहीं, मेरे पवित्रता के द्वारा नहीं, लेकिन प्रभु ने बुलाया है उसकी बुलाहट में, According to His purpose and grace. उसके इच्छा के अनुसार और अनुग्रह के अनुसार. Before that time began, समय शुरुआत होने से पहले प्रभु ने हमें चुन लिया और बुलाया गया. Amen. You are not lucky. आप एक लकी बोल के नहीं हो. You are not an accident to be here. आपका ऐसा कोई अचानक से आपका प्रभु के साथ में मुलाकात नहीं You are हुआ. not lucky to be called out in your family. आपका ऐसा आप लकी नहीं है कि आपको परिवार से सिर्फ यीशु ने आपको ही चुना है. You are being called because it is His plan. आपको परमेश्वर ने बुलाया गया है उसकी योजना के अनुसार. Amen. When you love Jesus and when you know that what He has done in your life, you will do the things that He has called you to do. When you love Jesus, you will do the things. जब आप यीशु मसीह को अगर प्रेम करते हो तो आप वही करोगे जो यीशु मसीह ने आपके लिए रखा गया है. And when you are being called, you will do that work, that calling upon somebody's life because you love that person. आप वही करोगे जब आपके बुलाहट है तो उस जीवन के उसके जीवन में, एक व्यक्ति के जीवन में आप उसके जीवन में वो काम करोगे Because you love that person. क्योंकि आप उस व्यक्ति को प्रेम करते हो. Amen. Amen. So when you are being called for that particular ministry, you are working on that calling of yours because you love that person. आपको जो बुलाहट आई है आपके जीवन में और जब उस बुलाहट के द्वारा जब आप काम करते हो तो आप उस व्यक्ति का जीवन में जब काम करोगे इसलिए क्योंकि आप उस व्यक्ति से प्रेम करना शुरू कर दिया है क्योंकि वो आपका बुलाहट है. So what are the things required for a calling? क्या चीज होना चाहिए अगर बुलाहट के लिए, ऐसा क्या बातें होना चाहिए? First you have to make up your mind. पहली बात आपके मन को आप तैयार करना है And understand that the Holy Spirit is the best teacher. और ये दूसरी बात आपको ये जानना है कि पवित्र आत्मा जो है हमारा सबसे अच्छा एक शिक्षक है. You have to discipline your mind. आपके मन को अनुशासन में लाना है. Amen. Discipline is the key for all solutions. अनुशासन जो है वो हर एक समस्या का समाधान है. Whether it is your office, whether it is the church, whether it is the secular world, whether it is your business, whether it is anything, discipline is the key. आपके चाहे आपके घर में हो, आपके बिजनेस हो या आपके काम के ऑफिस हो, कहीं पर भी हो, लेकिन अगर आपके जीवन में एक अनुशासन नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता. Amen. Amen. So you have to first discipline your mind. हमारे मन को पहला अनुशासन लाना है. What are the things going into my mind? मेरे मन में इस समय क्या जा रहा है? See, you can control the mind. आप आपके मन को कंट्रोल कर सकते हो. How you can control the mind? Whenever certain thoughts comes, what does the word of God say? Casting out every vain imaginations and putting it under the submission of Jesus.
आपके मन को जो है आप अपने जीवन में उसका ताबा ले सकते हो, सही या गलत, लेकिन बाइबल बताती है कि आपके मन में क्या इस समय जा रहा है। हर एक वो बुरा चीज जो है, जो घमंड की तरफ उठती है, तो उसे प्रभु के चरणों में लाना जरूरी है। That is how you can discipline your mind. तो इसी तरह हम हमारे मन को अनुशासन में ला सकते हैं। Control the thoughts which comes. हर एक जो विचार आपके मन में आता है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। Walk in positive attitude. हमें सकारात्मक मन से चलना है Amen. And believe that whatever calling that you have, you will succeed. और विश्वास करना है कि जो बुलाहट आपको बुलाया गया है उसमें आप सफलता पाओगे। Not only discipline in the mind, discipline in your physical walk also. सिर्फ मन में ही अनुशासन नहीं, लेकिन आपके शारीरिक में भी अनुशासन आपको लाना है। Remove all the things which is not even, you can say brings you close to Jesus. Remove everything that will hinder your plan toward coming close to Jesus. प्रभु के नजदीक आने के लिए आपको वो हर चीज को आपके जीवन से निकालना पड़ेगा, चाहे वो आपको तकलीफ हो जाए, लेकिन अगर आपको यीशु के करीब आना है तो आपको वो हर एक चीज आपके जीवन से निकालना Your पड़ेगा। friends will not like, your families will not like, but who you are here to please first? God, Jesus. First please Him. First please Him. Then automatically the word of God says everything will fall in order. चाहे आपका परिवार में से या आपके दोस्त या आपके कोई और ऐसे मित्र होंगे जो आपको नहीं पसंद करता होगा क्योंकि आप प्रभु में हैं, लेकिन आपके लिए पहला कौन है, यीशु मसीह या परिवार या दोस्त, आपको चुनाव करना है। Eliminate all the things which doesn't at all help you to come closer to Jesus. अगर आपको प्रभु के नजदीक में आना है और वो रुकावट बनती है, जो आपके दोस्त या कोई भी ऐसी चीज, उसको बाजू कर देना। Amen. Don't depend on your strength, आपके खुद के ताकत को इस्तेमाल नहीं करना है, but depend on grace. आपको पूरी तरह निर्भर प्रभु के अनुग्रह में रहना है। Amen. Grace is something which enables you to do many things for Jesus. जब आप प्रभु के अनुग्रह पे निर्भर होते हो तो वो अनुग्रह जो है आपको उठाता है। Amen. Next is don't consider yourself, oh, they are pastors. We are here a lay person. Don't ever consider that. We consider everybody equal in Jesus. हमें ये सोचना नहीं है कि हम पासवान हैं तो इसके लिए प्रभु का अनुग्रह उन पर ज्यादा है और हम पर नहीं है, नहीं, लेकिन हम जैसे पासवान हैं, हम लोग जो है हर एक को एक समान समझते We हैं। are all important in God's sight. आप सब लोग हमारे लिए प्रभु के नजर में आप एक महत्वपूर्ण हो। Amen. And we are all important in God's sight. हम सब लोग प्रभु के नजर में महत्वपूर्ण हैं। Never have that low esteem. अरे मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक वकर हूँ, मैं ये हूँ, ये सब है ना शैतान का चाल है। We have to consider in Jesus I am the son and I am the daughter, so my position comes to this level. तो हम अपने आप को कभी भी नीचे ना रखें, हम अपने आप को ये ना सोचे कि यार मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं। हम अपने आप को हमेशा यीशु मसीह में हम ऊपर सोचें, क्योंकि हम यीशु मसीह में हमें चुने गए। Amen. Consider and understand, God when He has saved you, when He has called you, He has given you a responsibility. अगर प्रभु ने आपको बचाया है, प्रभु ने आपको अगर बुलाया है, तो प्रभु ने आपको पर एक जिम्मेदारी भी दी है। Amen. Amen. When you reach to the heaven's gate, जब आप स्वर्ग के उस गेट पर आप जाओगे, you have a responsibility. आपके पर एक जिम्मेदारी है। Have you done that responsibility when you were on this earth? जब आप स्वर्ग के उस द्वार पे खड़े रहेंगे तो क्या आपने उस जिम्मेदारी को पूरा किए हैं? This is all we have seen in these 2 weeks. तो ये 2 हफ्ते से हम First यही सीख रहे हैं। And the last week we saw about mirror. What is a mirror? Jesus, this is a mirror. और हम पिछले हफ्ते हमने सीखे थे आईने के बारे में। तो आईना हमने क्या सीखा था? प्रभु का वचन एक दर्पण के समान है। When you're going into the calling, जब आप आपके बुलाहट के तरफ जाते हो, we are all filthy rags. Filthy rags. हम हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे चीज भरे हैं जो वो गलत है। We are all sinners. We have done many things. Jesus has saved us.
but still, we are having certain habits, which is not helping us to go closer to Jesus I or said- to our calling. ऐसे बहुत सारे बातें जो हमसे हो गई है या पाप में या जो भी कुछ गलत हुआ है, तो हमें उस समय वो रुकावट आती है कि प्रभु के नजदीक जाने के लिए। So whenever you read the word of God, जब भी आप वचन पढ़ते हो, the Bible says you have been cleansed, sanctified, made whole daily. और जब आप बाइबल पढ़ते हो तो बाइबल वो एक जल के समान काम करता है, आपको साफ करता है, आपको शुद्ध करता है और प्रभु के करीब ले जाता है। Amen. So when you are reading the word of God, जब आप वचन पढ़ते हो, when you're seeing this mirror, जब आप उस वचन के दर्पण में this देखते हो, mirror will show you the blemishes on your spiritual life. जो वचन जो दर्पण के समान है, वो आपको दिखाता है कहां पर आपके जीवन में कमीपन है। Amen. So when you see that blemish, will you be that person who has seen the image on the mirror and forgotten and just gone by? अगर आप अपने आप को उस वचन के दर्पण में देखते हो और आपको जो दर्पण दिखाता है, तो जब आप बाहर जाते हो तो क्या आप तुरंत भूल जाते हो कि आप कैसे दिखते हो? The Bible says when you see the mirror, you change yourself, and your changes should not be downwards, but your changes should be progressive. जब आप अपने आप को दर्पण में वचन के दर्पण में देखते हो तो आपको पता है कि वचन आपको क्या दिखाता है। Many years back, I was this, but today when you stand here, I'm like this. There should be a change in your life. बहुत साल पहले हम इस जगह पे थे, लेकिन प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु ने हमें इस जगह पे लेके आया है। Amen. So the next point is when you're under the calling, the Bible says God has given you the faith. It is a gift given to you. और जब अगर हम उस बुलाहट में हैं तो प्रभु ने हमें विश्वास दिया है वो कार्य करने के लिए। Amen. Then the next point is God has made us His workmanship, meaning He has made us a unique creation. प्रभु ने अपने इस सृष्टि का एक जो बनाया है वो एक यूनिक तरीके से बनाया है, Devik. दैविक तरीका से बनाया है And He has made us something special. और बहुत खास अलौकिक। करके बनाया, अलौकिक करके बहुत Look, I am खास not करके like बनाया। Gerard. Gerard is not like me. My fingerprints are different. His fingerprints are different. We are all having different callings in the body of Christ. और हमें प्रभु ने ऐसा बनाया क्योंकि मैं पॉलिन नहीं हो सकता है, पॉलिन मैं नहीं हो सकता है, हमारा फिंगरप्रिंट भी जो है वो अलग सा है। इसके लिए प्रभु का जो कॉलिंग है प्रभु ने बनाया वो एक अलौकिक तरीका से बनाया है। Amen. So your calling, whatever that you are called, is unique. आपकी जो बुलाहट है वो एक अलौकिक है। Maybe it can be the smallest and the smallest of things which you think people will say, "Hey, what is this calling? It is a calling." No, but that is a unique calling. आप सोचते हैं कि मेरी बुलाहट बहुत छोटी है, लेकिन उसको छोटी ना समझे, वो बुलाहट प्रभु की तरफ से है और वो अलौकिक है। For example, some people will think, that when like praying is also a calling. An intercessor is a calling. Because when you sit and you pray, you just don't know, the tears start flowing, and suddenly you remember somebody in your prayers, and you don't know that person has been touched, has been healed. But that is a unique calling which some of you may be having. अगर हम प्रार्थना को देखें तो बहुत लोग सोचते हैं कि प्रार्थना जो है एक छोटी सी बुलाहट है, लेकिन आप देखें कि जब आप प्रार्थना में बैठते हो और आप प्रार्थना करते समय ऐसे कुछ बातें आपको याद आती है, आप रोते भी है और उस व्यक्ति के लिए आप रो के प्रार्थना करते हैं और वो कार्य होता है, तो वो भी एक बुलाहट है, लेकिन वो छोटा नहीं है, लेकिन प्रार्थना का करने का भी एक खास बुलाहट है। Amen. Amen. So we have finished, and the last point that we had done was you will have to make many sacrifices in your life. और हमने देखा पीछे जो आखिरी जो पॉइंट है वो ये देखा कि बहुत सारे बातें में हमें बलिदान करना है। For example, you are highly qualified and you can go for this. We have seen Dr. Livingstone, the example. Maybe maybe the Lord is asking you to leave that position and to come to this ministry and to do many things. Or maybe yourself is saying, no, I want to earn, I want to become famous. So in this area, you have to sacrifice a lot. जैसे हमने पिछले हफ्ते में हम देखा था डॉक्टर लिविंगस्टोन के उदाहरण के तौर पे, दोनों भाई लोग डॉक्टर थे, लेकिन कुछ प्रभु का सेवा चुन लिया और कुछ जो है दुनिया में चुना, लेकिन प्रभु ने डॉक्टर लिविंगस्टोन को ऊंचा किया। तो ऐसे बहुत सारे बातें जो है
हमें बलिदान देना है, प्रभु ने अगर हमें बुलाया है। Okay, today I want to take one very important topic and I will close. And that very important topic is about the sacrifice. आज मैं आपसे बात करना चाहूंगी, वो सबसे खास है और वो है बलिदान के बारे में। बलिदान, Altar. What do you say altar? वेदी। Vedi. It's called as an altar. और उसे एक वेदी के समान कहता है। Many times we have been speaking about an altar, that each one of us should have an altar. हमें बहुत समय हम वेदी के बारे में बातें करते हैं, तो वेदी हमारे ऊपर हमारे पास What होना is है। a sacrifice? एक बलिदान क्या है? Romans chapter 12 verse 1 and 8. रोमन्स की किताबों में हम देखेंगे 12, 1 and 8. 1 और 8 हम देखेंगे। Okay. Paul, here we see Paul is talking about the sacrifice. एक बलिदान के बारे में बातें करता है। Paul begins and say, I beseech you. Like, Hindi word is मैं विनती करता हूँ. I'm asking you, please, please, please. Like, he is requesting us. और हम देखेंगे इंग्लिश के शब्द में beseech you मतलब हिंदी में ऐसा बोलता है कि पौलुस कहता है कि मैं तुमसे विनती करता हूँ। बहुत ही नम्र होकर पौलुस कहता है मैं तुमसे विनती करता हूँ। I beseech you therefore meaning all that has happened from Romans chapter 1 to 11, how Paul is explaining about Jesus. Because of all this that has happened, that's why I'm coming to verse 12 and I'm saying, therefore my brethren, I beseech you. हम देखते हैं कि पौलुस 12 में कहता है कि भाइयों मैं तुमसे विनती करता हूँ, जो भी बातें मैंने देखा है, रोमी की किताब में पौलुस कहता है 1 से लेके 11 तक जो भी हुआ है, इसके लिए 12 में पौलुस ऐसा कहता है भाइयों मैं तुमसे विनती करता हूँ। Brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. और यहाँ पे पौलुस कहता है कि मैं तुमसे विनती करता हूँ परमेश्वर की दया के अनुसार कि तुम अपने शरीर को एक जीवित पवित्र बलिदान करके प्रभु को चढ़ाइए। Now what does this mean? Give yourself as a living sacrifice. Put yourself on the altar as a living sacrifice. पौलुस कहता है तुम्हारा बलिदान एक जीवित बलिदान उस वेदी पर चढ़ाना है। How many of you know that your bodies, whatever it was before, after and now, we do sin. हम देखते हैं कि क्या है ऐसे चीज जो हम देखेंगे कि हमारे जीवन जो पहले पाप में था या पाप होता है या पाप करता है। I don't want to go into the background, but the Bible says that every time we come in prayer, we need to sanctify ourselves. जब कभी भी मैं उसको खुली तरह से मैं नहीं बोलना चाहूंगी, लेकिन मैं चाहूंगी कि जब भी हम प्रार्थना में आते हैं तो हम अपने आप को शुद्ध करना है। There are many impure and unholy thoughts. ऐसे बहुत सारे गलत विचार हमारे जीवन में आ जाते हैं। We as a human being are still sinful in many ways. हम जो एक मनुष्य के अनुसार हमारे जीवन में हमसे गलत हो जाता है। Today if you see the younger generation, अगर आप देखेंगे आज की पीढ़ी जो जवानों की पीढ़ी है, they are engaged into so much of sexual sins, drugs, and internet and all those things, pornography. There's so much, not only the youngsters, most of the people today in this, even Christians I'm talking about, they're so much involved and their bodies are involved into this sin. अगर हम देखते हैं कि आज के जो नई पीढ़ी की जो जवान की पीढ़ी है उसमें हम देखते हैं कि वो लोग इतने क्या नहीं मतलब बिजी हो गया है, जो ऐसे पोर्नोग्राफी में नेट के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, ऐसे बहुत सारे चैनल के थ्रू वो लोग गलत चित्र देखते हैं, गलत देखते हैं उसमें और उनके मन खराब होते हैं। नहीं सिर्फ वो लोग ही, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मसीह लोग भी एक चीज को करता है। So their bodies have been defiled by sin. और वो लोग उसके द्वारा अपने शरीर को खराब करता है। And evil practices. So the Bible says your calling is holy. और उसके देखने के द्वारा हमारे शरीर को हम गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाइबल बताती है कि प्रभु ने हमें एक पवित्र बुलाहट बुलाया है। So what do you think when we are into all this sinful thing, can the body
work into that calling which God has called us. अगर हम इस सारे बातों को में हम अगर महसूल्फ है, बिजी है ये सारे चीज़ों को देखने में, पोर्नोग्राफी ये सब गंदे चित्र जब देखने में, और हम गलत करते हैं उसके द्वारा देखने के द्वारा, तो क्या हमारा जो बुलाहट है पवित्र, तो क्या इस शरीर को हम उस जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं? Okay, now in the Old Testament, अगर हम पुराने नियम में देखेंगे, what was kept on the altar? प्रभु ने हमेशा एक वेदी को खड़ा किया था. No, I'm asking the question. What was kept on the altar? प्रभु ने पुराने नियम में वेदी के ऊपर क्या रखा गया Come था? on, answer me. What? Okay, an animal was kept on the altar. एक ऐसे जानवर को रखा गया था वेदी के ऊपर जो निष्पाप, Correct? Correct? Living or dead? जिंदा या Dead. मरा हुआ. This is very important in my context. Here the Bible says in the Old Testament there was a dead animal without a blemish kept on the altar. Dead animal. Dead animal. और हम देखते हैं कि वेदी के ऊपर जो है मरा हुआ जानवर को, जो निष्पाप, उसके ऊपर उसके शरीर में कोई भी कुछ भी ऐसे गलत नहीं, वो उस जानवर को वेदी पे रखा जाता था. Romans chapter 12 verse 1. रोमन्स के 12 में 1 में I देखेंगे. beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice. हम देखते हैं कि पौलुस यहाँ पे कहता है कि मेरे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि अपने शरीर को एक जीवित बलिदान बलिदान. करके चढ़ाओ. In the Old Testament it was a dead animal. But now in the New Testament what it is saying, because many people have an argument. Jesus has already paid the price for us. He has already become the sacrifice for us. So there is no need for us to go into all these things. But Paul says here, put yourself, your living bodies, a living sacrifice on the altar daily. कभी कभी हम ऐसे सुनते हैं या कुछ लोग कहते हैं कि हमें ऐसा सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पौलुस यहाँ पे कहता है कि हमारे शरीर को पवित्र रखना है और जीवित बलिदान प्रभु के वेदी में चढ़ाना है. So when you are putting this living body on the altar, जब आपके इस शरीर को एक जीवित बलिदान करके प्रभु के वेदी पर आप चढ़ाते हो, so what you are saying indirectly, undeservedly, what are you तो saying? इसका मतलब क्या हो जाता है? आप क्या कहते हो? Lord, I present my bodies to you. प्रभु, मैं अपना शरीर जो है, मेरे जीवन है, मैं आपको चढ़ाता हूँ. I sacrifice myself unto you. मैं अपने आप को बलिदान देता हूँ आपके लिए. No longer Pauline, but you have your things in my life. मेरे जीवन, मैं जयराज नहीं, लेकिन मैं आपका एक जीवित बलिदान हूँ. Amen. 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 So every time you are placing yourself on that altar as a living sacrifice, you are telling the Lord, Lord, take away every blemish, take away every evil thought, take away my habit of smoking, take away my habit of pornography, take away my habit of sitting with the wrong friends, take away my habit of evil practices, evil mind, my words. You know, sometimes I use curse words. Every time you put yourself on the altar and you're asking the Lord, you are putting your bodies there in that place and asking the Lord to take what it requires for Him to remove this from your life. कभी कभी हमें जब प्रार्थना करता है तो हमें ये कहना है कि प्रभु, जो मेरे जीवन में जो गलत है, जो पाप है, जो मैं गलत सोचता हूँ, जो मैं किया है, प्रभु इससे सारा मुझे तू साफ कर दे. जो मेरे शरीर से मैंने गलत या गंदा काम किया है, प्रभु इसे साफ कर दे. चाहे वो मेरे सिगरेट पीने की आदत हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो जो हमें गलत लगता है, तो प्रभु कहना है कि प्रभु इसे साफ कर दे और मेरा ये जीवित शरीर को मैं आपके वेदी में चढ़ाता हूँ. Amen. Who offered the first great sacrifice in the New Testament? पहला जो नया नियम में सबसे पहला अच्छा उत्तम बलिदान किसका हुआ? Jesus. यीशु का. You know, He gave His body on the cross as a sacrifice so that you and I may have the freedom in Him. यीशु मसीह का पहला बलिदान हुआ क्रूस पर, जो वो निष्पाप था. उसके वजह से आप और मैं आज जीवित है और उसके उपस्थिति में हम जा सकते हैं. Today we have victory over sins.
आज प्रभु ने हमें उसके बलिदान के द्वारा हमें पापों के ऊपर एक विजेता बनाया। And the Bible says that we are made dead to all unrighteousness because of Jesus. हम मर चुके हैं वो हर एक जो अनराइचियसनेस है, जो धार्मिकता की चीज नहीं है, उस पे प्रभु ने हमें विजय बनाया। So when you put yourself on that altar, जब आप अपने आप को उस वेदी पे रखते हो, you are saying, Lord, I totally surrender myself into your hands. तो आप कहते हैं कि प्रभु मैं अपने आप को पूरी तरह निर्भर यानी सरेंडर करता हूँ। Not my body, but yours. ये मेरा शरीर नहीं लेकिन ये आपका है। I don't control it anymore. मैं अपने आप को इसे कंट्रोल नहीं करना You चाहता know, हूँ। it belongs to you, Lord. ये शरीर को मैं ही नहीं चलाना चाहता हूँ, लेकिन प्रभु आप इसे चलाइए। You help me what to do, how I dress, where I go, with who I talk. Lord, let your will be done in my life. हमें प्रभु से कहना है कि प्रभु मेरे शरीर को मैं ही नहीं लेकिन आप इस्तेमाल कीजिए। आप मुझे बताइए कि मुझे कहाँ पे जाना है, कैसे रहना है, कैसा पहनना है, मुझे गलत चीज़ नहीं करना है, ना गलत दोस्तों के सामने मुझे बिठाइए, लेकिन आप मुझे चलाइए। When you present your bodies to the Lord and you surrender, जब आप आपके शरीर को आप वेदी पे रखते हो और आप निर्भर हो जाते हो verse प्रभु 2 पे। says, do not be conformed to this world. दूसरा शब्द में अगर देखेंगे Verse 12 रोमन्स का 12:2 में कहता है कि आप इस दुनिया के कंफर्मेशन हिंदी में Conform to this, but be transformed. इन हिंदी में हाँ, आप इस दुनिया के सदृश ना बने But be transformed लेकिन बदल जाए। by the renewing of your mind. कैसे बदल जाए? आपके मन को बदलना है। How do you renew? Most of the time, sometimes we are self-centered. कैसे हम मन को बदलेंगे? कभी कभी हम जो है सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं। Only about Self-centered me. क्या है? It's only about me. सिर्फ मैं It's only about me. सिर्फ सेल्फ सेंटर का मतलब Today I है want to eat, should be according to me in the house. आज कभी कभी हम जो घर पे हैं खाना बनाए, जैसे कि जो मुझे चाहता है वही मैं खाना बनाऊंगा और वही सब लोग खाना है। And everything, whatever, okay, there are many examples I don't want to give, but I think you understood what I want to say. Self-centeredness. सेल्फ सेंटर्डनेस का मतलब है सिर्फ मैं अपने आप को ही देखूंगी या देखूंगा, सिर्फ मुझे जो चाहिए वही मैं करूंगा। But when you are, जब आप when you have laid yourself as a living sacrifice, जब अपने आप को आप प्रभु के वेदी पे चढ़ाते हो, you become God-centered. आप जो है प्रभु के अनुसार बन जाते हो। For example, I will give you the example which we have seen so many years. For example, transportation. जैसे हम देखेंगे कि बहुत सालों से हम इस बातों को देख रहे हैं। When supposing we have to bring somebody from somewhere. हम जैसे देखते हैं कि एक ट्रांसपोर्टेशन का यानी किसी को लाना है, उसके बारे में हम देखेंगे कि किसको हम जब लाते We हैं, do that sacrifice because company pays. Because company has provided us the vehicle. Is that the reason you do it? अगर मुझे कंपनी कुछ देता है, पेट्रोल या कंपनी पैसा देता है या कंपनी गाड़ी दिया है, इसके लिए हम जाके किसी को पिकअप करते हैं। But supposing if the company says, I will not pay you for this. अगर मान लो कि कंपनी कहता है कि मैं आपको उसके लिए नहीं दूंगा, I will not पैसा give नहीं you दूंगा, petrol for this particular trip. मैं आपको पेट्रोल नहीं दूंगा इसके लिए, Will you still go and do it? क्या फिर भी आप उस व्यक्ति को लेके आओगे? That is called as a God-centered, because you love the people, because you want to do those things. That is your calling to help people. उसी तरह जब आपको कंपनी कहता है कि मैं आपको पैसा नहीं दूंगा या कुछ नहीं दूंगा, फिर भी आप उस व्यक्ति को उठा के लेके आते हो कलीसिया में, उसका मतलब होता है कि वो व्यक्ति से आप प्यार करते हो और आप गॉड सेंटर बन जाते हो, खुद का नहीं लेकिन प्रभु की इच्छा के अनुसार आप काम करते हो। What is self-centeredness? सेल्फ सेंटर का मतलब क्या है? खुद को देखना। What will I get in return if I do this? सेल्फ सेंटर का मतलब होता है कि अगर आप किसी को कुछ कार्य करते हो तो आप सोचते हो कि मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या फायदा होगा। When you are God-centered, जब आप प्रभु के इच्छा के अनुसार हो जाते you will not consider what you will get. हो, आप ये नहीं सोचोगे कि मैं अगर किसी का मदद करता हूं तो मुझे प्रभु क्या देगा, आप Amen. ये सोचोगे नहीं। Amen.
it shall be good and acceptable offering unto the Lord. तो ये जो आपका बलिदान है जो आप करते हो तो वो प्रभु के लिए एक गुड एंड Good and एक acceptable. अच्छी और स्वीकार हुआ बलिदान होना है. Never give yourself as a sacrifice emotionally, sentimental. भावना से बलिदान आप ना कीजिए Be आप, realistic. लेकिन आप सही तरह से जाना है, Be sober. सोबर. And do what you want to give to the Lord. You know, that's why most of the people, they don't know what is their calling in life. बहुत सारे लोग को अपनी बुलाहट के बारे में मालूम नहीं है, लेकिन आप जब कुछ देते हो तो आपका जो मन है वो एकदम सीधा होना है. Amen. Amen. Are you with me or have क्या आप lost मेरे y'all? साथ हो? क्या आप कहाँ पे खो गए हो? Have I lost y'all? क्या मैंने आपको किधर और जगह पे लेके चली गई हूँ? Some have gone to the mall. कोई Some have मॉल में गया gone. है, Some have gone in the kitchen. कोई किचन में गया है. Some have gone to the restaurant today with the menu. आज सोचते होंगे कोई कि आज मेनू क्या होगा. Are you with me? क्या आप मेरे साथ हो? Are you with me? क्या आप मेरे Jesus साथ is हो? Lord. यीशु मसीह प्रभु है. Now and forever, Jesus is Lord. Amen. यीशु ही प्रभु है और हमेशा यीशु ही प्रभु रहेगा. Amen. What you have to do, you have to present yourself as a living sacrifice daily to the altar. That means you need to have your altar time. That means you need to have a prayer time daily, prioritizing everything, whatever goes into your mind. Don't allow Satan to have a hold upon your life. हमेशा आप प्रार्थना करते रहिए, प्रार्थना में रहिए, क्योंकि शैतान आपके मन को ना पकड़े, क्योंकि आपको प्रभु की उपस्थिति में रोज बैठना है और प्रार्थना करते रहना है. Amen. Amen. So once you understand all these things, you know that Satan can provoke. शैतान इस बात को आप समझ ले कि शैतान जो है आपको उकसा सकता है. So you have to understand your sacrifice of having an altar is very important. तो आप ये जान लीजिए कि आपका बलिदान रोज वेदी पे चढ़ाना जरूरी है. Amen. Once you understand what is your calling, जब आप समझ जाते हो कि आपकी बुलाहट क्या है, find that place in the church. तो आप कलीसिया में ढूंढ लो उस जगह को. You know, the church, the Bible says, you know, it is like the body of Christ. Some are Kalish- fingers, some are legs, some are, you know, like today the word came about the arms, some are, you know, different position. Find that one place in the church where you fit in. कलीसिया, बाइबल बताती है कलीसिया एक शरीर के समान है. जैसा कि आप देख सकते हैं कि शरीर में हमारे हाथ है, उसकी उंगलियां हैं, कान है, नाक है, आंख है, पैर है, उसकी उंगलियां है. तो शरीर के कई अंग है. उसी तरह कलीसिया भी उसी तरह है. अगर आप अपनी बुलाहट को पहचान लेते हो तो आपको उस कलीसिया में उस जगह को पा लेना है. Amen. Don't ask Holy Spirit, give me the gifts, give me the gifts, give me the gifts. No. Once you know what is your calling in the church, the Lord will equip you with those gifts to perform that calling. आप ये प्रार्थना नहीं कीजिए कि पवित्र आत्मा मुझे वरदान दे, मुझे वरदान दे, मुझे ये वरदान दे, मुझे वो वरदान दे. अगर आप आपकी बुलाहट को समझ जाते हो तो परमेश्वर जो है उस वरदान को आपके अंदर पवित्र आत्मा द्वारा डालकर आपको उस जगह पे इस्तेमाल करेगा. उस बुलाहट के लिए आपको परमेश्वर वो वरदान भी बुलाहट को पूरा करने के लिए देगा. For your calling, the Lord will give the gifts. आपकी बुलाहट के लिए परमेश्वर वो वरदान भी देगा. Amen. So there's no need for you to ask, Lord, give me the gifts. Lord, I need the gifts. Lord, I need the gifts. No need. No need. The Bible has kept prophets, apostles, and many other places. Don't go immediately for the prophets and for the apostles and for that higher calling. First start from the ground level. सोचे कि जो भी हमें जो परमेश्वर ने बुलाया जो कलीसिया में काम करने के लिए, तो हम उससे भले वो नीचे के स्तर हो लेकिन शुरू वहां से करें. Amen. So how does you know? So how will you know what is your calling? Summarization. How will you know about your calling? You can know your calling from the written word. आप कैसे जान सकते हैं आपकी बुलाहट को?
आप वचन पढ़ने से। From the living word. What is the living word? Rima, Rima, Logos and the Rima. You will know your calling by the visions. When you're having the time of altar with the Lord. अगर आप जब प्रभु के साथ में बलिदान का वेदी चढ़ाते हो, That time you will have visions. समय आपको दर्शन आएगा। Then in your spirit, sometimes when you are in the church or when you're something, the Holy Spirit inside will tell you many things to do. अगर आप प्रार्थना में हो, तो अगर आप प्रभु की उपस्थिति में हो, तो आपको पवित्र आत्मा द्वारा कहेगा. वो आपको कहेगा कि क्या करना है। Then the second way to know your calling is with an audible voice. और दूसरी जो है, आपको ऐसा आवाज आपको आएगी। Like for example, Paul, he came to know through the audible voice. The Lord Himself spoke to him. पौलुस को जो था उसको एक ऑडियोबल यानी उसने सुना अपने कानों से उस आवाजों को। Sometimes your calling will come through the prophecy. कुछ आपकी जो बुलाहट जो है भविष्यवाणी के द्वारा होगा। Then the counsel of the others. तो आप Counsel of others. तो आप किसी को काउंसल करते हैं। Counsel of others. You will know your calling when you sit with somebody and when you talk, you will get the counsel. जब आप किसी को बैठते हो किसी के साथ में आप बातचीत करते हो तो आप क्या करने लगोगे, आपको पवित्र आत्मा इस्तेमाल करेगा उस बुलाहट में, आप किसी को अच्छी बात सिखाओगे। How you will know your calling? With everyday situations. आप आपकी बुलाहट को कैसे समझ सकते हो, रोजमर्रा के जीवन में जो बातें परेशानी होती You है। are coming in the church and sometimes you know that the Lord is using you in this particular ministry every Friday. That is your calling. अगर जब आप कलीसिया में आते हो तो आपको पवित्र आत्मा इस्तेमाल करते हो ऐसे कुछ बातों में, तो समझ जाना है वो आपकी बुलाहट है। Sometimes even the angel's visitation comes and tells you the direct calling. कभी कभी स्वर्गदूत जो है आपके पास आएंगे, वो आपको बताएगा आपका कॉलिंग क्या है। Sometimes the music also can make you understand what is your calling. म्यूजिक के द्वारा भी आप समझ सकते हो आपका बुलाहट क्या है। Sometimes the circumstances आप ऐसे परिस्थिति में है ना, then through that circumstances the Lord will show you what is your calling. जब परिस्थिति आपके चारों ओर खड़ा हो जाता है उसमें भी आप समझ जाओगे कि आपकी बुलाहट क्या है। You will know your calling through your dreams. आप सपने के द्वारा आप जान सकते हो आपकी बुलाहट को। You will know your calling through your emotions. आपके भावना के द्वारा भी आप जान सकते हो आपकी बुलाहट को। Sometimes when you're sitting and you're crying to the Lord bitterly, Lord show me, the Lord will show you. कभी कभी आप रोकर प्रभु से प्रार्थना करते हो तो उस समय भी प्रभु आपको बताएगा आपका बुलाहट क्या है। Amen. Amen. So I conclude my topic about the calling. तो मेरे सारे जो मैंने आप लोग को जो सिखाया है इस समय मैं आपको सारा कुछ बता चुकी हूँ और मैं समाप्त करना चाहती Many हूँ। are saved, बहुत सारे लोग बुलाए गए हैं, but few are called. कुछ लोग चुने गए हैं। नहीं, नहीं कुछ लोग चुने नहीं गए हैं। a wrong scripture I said. मैंने Yeah, गलत you're all agreeing with me. मैंने गलत वचन आपसे कहा। Many are called, बहुत सारे लोग बुलाए गए हैं but few are saved. बट कुछ लोग बचाए गए हैं। क्या ये सही है? नहीं, सब लोग सर खुजा रहे हैं। इसका मतलब सब लोग सोए हुए हैं. अगर आप जवाब नहीं दे रहे इसका मतलब आप सो गए हैं। Come on, this is my closing now. Closing. Many are saved. Many are slaved. Slave बोला। Come on. The final scripture. आखिरी वचन। The word of God says, if you are saved, प्रभु का वचन कहता है अगर आप बचाए गए हो you are called. तो आप बुलाए भी गए हो। Don't your neighbor say, you are called. 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 Understand what is your calling. Understand what is your calling. And let me know next Friday. And हमें बताइए पिछले हफ्ते, What is your calling? अगले हफ्ते। You don't have to, you don't need a rocket science to know what is my calling.
The Lord has already spoken to you. You're already functioning in that calling, but you are not using that calling. आपको परमेश्वर बताया भी गया है, आपको मालूम है, लेकिन आप उस बुलाहट में नहीं हो, नहीं जाना चाहते हो, या आप नहीं करना चाहते हो, या आप उसे इग्नोर कर रहे हो. Understand, when you go to the heaven, tak, understand, God will ask you, come, we will stand and we will pray. आप जब स्वर्ग में जाओगे तो प्रभु आपसे पूछेगा, आपने, मैंने जो आपको बुलाहट किया था, आपने उसका क्या किया. आइए प्रार्थना करें. Jesus, come, we will pray. Father, in the name of Jesus, I thank you and I praise you, Lord. हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आज का दिन और इस समय के लिए. जो भी वचन हमने जो वचन सुना है प्रभु आज, कि हम बचाए गए हैं, हम बुलाए गए हैं, और जो भी हमारी बुलावट है वो एक पवित्र बुलावट है. तो प्रभु उस पवित्र बुलाहट में प्रभु आप हमें मदद कीजिए प्रभु. You help us, Lord Jesus, to do the things concerning and knowing what is my calling. Discipline me in every area, Lord. Help me to put my priorities right, and Lord, subject my mind to you, Jesus. Lord, help me to read your word daily. Help me to see your word as a mirror. And Lord, I pray that help us, Jesus, to put ourselves as a living sacrifice unto you daily, Lord. Daily, Jesus, because we are human beings and we do make mistakes in our lives. But Lord, I pray that help us to surrender. अपने आप को प्रभु हम समर्पण करते हैं प्रभु. आपकी इच्छा हमारे जीवन में हो प्रभु, और जो भी चीज हमारे जीवन में जो आपके रीति के अनुसार नहीं है प्रभु, निकाल दीजिए प्रभु, ताकि हम पवित्र बने और हम पवित्र रहे आपकी बुलाहट में, ताकि आप हमें इस्तेमाल कर सके. Lord, even as we see the ministry of the prophet, the ministry of the apostles, the teachers, Lord, you said it is a holy calling. Lord, help us not to play with our callings, Lord, but help us to be serious. हम serious मसीह बने, ताकि हम seriousness में हम आपके राज्य को हम आगे बढ़ाए. Lord, once again I commit this, all the people who are here and who has heard this word under the sound of my voice, Lord, I pray in the name of Jesus that let each one of us function in our calling, so that we can give you the glory and we can give you the honor. We thank you once again for your presence here in our midst, which leads us and guides us to all truth. In Jesus' name we pray. Amen.